दर्शकों राधे राधे। आप देख रहे हैं एएम न्यूज। गोरेगांव वेस्ट भगत सिंह नगर में महिला शक्ति समिति द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है। श्री रसिक भैया जी महाराज द्वारा कथा वाचन यहाँ पे किया जा रहा है और हर दिन हजारों लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। इस आयोजन में साधना राजकुमार तिवारी, कुसुम सिंह, उर्मिला गुप्ता तथा महागणपति चैरिटेबल ट्रस्ट के मकरंद रामचंद्र परब का विशेष योगदान है। इस अवसर पर हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने कथा के आयोजक और कथाकार रसिक भैया जी महाराज और नारी शक्ति समिति की महिला कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। अभी इस समय आप ये मंचन देख रहे हैं नाटक का। आइए हम लोगों से बातचीत करवाते हैं। भगत सिंह नगर में जहां पे एक भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक जो मेन है महिला शक्ति संगठन समिति है, उनके द्वारा किया गया है। ऐसा महिलाओं के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ है जो भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जो मुख्य जो कथाकार हैं श्री रसिक जी महाराज जी, उनके जो अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं कि ये कार्यक्रम किस तरह से वो करते हैं और कहाँ के महाराज जी हैं, सब बात करते हैं हम। सर, ये जो कार्यक्रम है रसिक जी महाराज जी द्वारा जो भागवत कथा में देखा, काफी पब्लिक आई थी, काफी श्रोतागण आए थे और आनंदमय होके इस कथा का अनुसरण कर रहे हैं। कि आपको क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेके? हमारा तो कहना बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की, सभी मुंबई वासियों की जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य रसिक भैया जी महाराज, मुझे तो ऐसा लगा है कि महाराज जी की हर 3-4 महीने में कथा आपके मुंबई में होती रहती है, लेकिन इस बार जो कथा हो रही है तो महिला समिति के द्वारा हो रही है और हमारे इसमें सहयोग में है जो हमारे सुजीत भैया ठाकुर जी हैं और कई लोग हैं। लेकिन इसमें हमको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि जैसे सामूहिक कथा होती है। हमको एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अपने घर में जो सदस्य होते हैं, एक संगठन, जो संगठन के तहत कथा हो रही है और इस कथा में इतना ज्यादा हिस्सा लेकर कर रहे हैं। और जो रसिक भैया जी को ये लोग बुलाते हैं तो रसिक भैया जी कथा जो बोलते हैं बड़े निश्चल भाव से बोलते हैं, बड़े सनातनी भाव से बोलते हैं। उनके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं रहती है कि अपना और पराया। हम जब अपना और पराया त्याग देंगे और मन की मलिनता दूर कर देंगे, तब हम कहीं जाके भगवान की भक्ति और किसी को भगवान की भक्ति में तल्लीन करा सकते हैं। और जब तक हमारे इस शरीर में राग द्वेष का मोतियाबिंद झलकता रहेगा, हमारे नेत्र हैं, नेत्र ये दिखते रहेंगे, लेकिन इसमें जब राग द्वेष का मोतियाबिंद अगर इसमें रहा आएगा तो हम चाहे इस समाज को चश्मा लगाकर जितना देखे हमको नहीं दिखेगा, लेकिन भगवान की भक्ति का जब चश्मा हमारे नेत्रों पे लग जाएगा तब हमारे इस सनातन का अपने आप विकास हो जाएगा। और जब उसका विकास होगा तो हमारा तो अपने आप विकास हो जाएगा। जब किसी वृक्ष को हम तैयार करते हैं तो पहले उसका बेहन डालते हैं, बेहन डालने के बाद वो जब धीरे धीरे जल डालते हैं और जब वो कहीं तैयार होता है और जब एक वृक्ष के रूप में तैयार होकर उसमें जब फल हमारे निकलते हैं, वो फल उसका एक ऐसा अनुभव प्राप्त होता है तो उसका हम बखान भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो भागवत आपने प्रश्न किया कि इस भागवत से, भागवत हमको मरना सिखाती है। रामचरितमानस जैसे हमको जीना सिखाती है, उसी तरह भागवत हमको मरना सिखाती है। कल रसिक भैया जी महाराज जो हैं, जो कथा कल उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। तो उसमें भागवत जी केवल यही बताती है कि म्रियमाण मनुष्य को, ये जो शरीर है, शरीर जब हमको भय खत्म हो जाएगा, तो जब भय खत्म, मृत्यु का भय खत्म है नहीं, हमारा भय खत्म,
और गीता में भी कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर मरता है। तो जब हम इस संसार के भय से मुक्त हो जाएंगे और जब भय से, लोभ से, लालच से मुक्त हो जाएंगे, तब हम इस तरह के सनातन धर्म का प्रचार करने में लग जाएंगे। जैसे हमारे इस भगत सिंह नगर में हमारे जो ये भैया लोग हैं, हमारे संतोष भैया हैं, हमारे सुजीत भैया हैं, हमारे राजन पंडित जी हैं और संदीप भैया हैं, और मैं जिस किसी का नाम भी नहीं जानता हूं, आप सब के लिए। तो ये सब लोग जब इस तरह के संगठनों का यहाँ पर इसी तरह निरंतर धर्म की ध्वजा का अगर निरूपण करवाते रहेंगे तो धर्म रूपी ध्वजा अपने आप लहराती रहेगी। और मैं आचार्य पारस शुक्ल अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और हम इसी तरह भगवान की, आज देखिए हमारे हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव भी है, तो उनके जन्मोत्सव में हम जोरदार एक बार भगवान हनुमान जी महाराज के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, तत्व सनातन धर्म की जय, अखंड भारत राष्ट्र की जय, वैष्णव संप्रदाय की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम आज हनुमान जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामना। अभी आपने बोला कि महिला समिति को लेके ये इतना बड़ा भागवत का कथा हमने पूर्ण किया। आपको पता होना चाहिए महिला शक्ति में कितनी ताकत होती है। महिला जो एक बार ठान लेती है और वो करके ही रहती है, और उनके अंदर कैसा है, संगठन बहुत जल्दी बनता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में संगठन बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी संगठित होती है। तो उनका एक उद्देश्य था, उनका एक ध्येय था कि हमारे भी क्षेत्र में, भगत सिंह नगर का जो क्षेत्र है उसके अंदर महिलाओं में एक धर्म के प्रति जागरण हो। महिला भी जो है धर्म के, क्योंकि जो है अपना जो समाज है, अपना जो परिवार है, उसके अंदर अगर महिला जो है वो उसको धर्म के प्रति समर्पित हो गई, उसको धर्म का ज्ञान हो गया, तो समझ लो पूरे परिवार को संभाल लेती, पूरे परिवार का वो कर लेती। तो इसके लिए कैसा है, हमारे समाज में महिलाओं को धर्म का जागरण नहीं है ज्यादा करके। तो जो ऐसी महिलाएं जिसको धर्म का जागरण है, तो महाराज जी के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से ये महिलाओं का जागरण है। महिला अगर जागे धर्म के प्रति, तो अपना जो धर्मांतरण हो रहा है, जब जो लव जिहाद हो रहा है, जो भी देख रहे हैं, जो हम लोग आए दिन हिंदू समाज इससे पीड़ित है, उस पीड़ा से बच जाएगा। वो परिवार जो है, अपनी माताएं जो है अपने बच्चियों को धर्म के जागरण के बाद घर में ही संभाल लेंगी। वो समझ जाएंगी कि मुझे क्या करना है, मेरे बच्चियों को कैसे संभालना है, मेरे टूटते हुए परिवार को कैसे संभालना है। तो इसके लिए महिलाओं के द्वारा ये संकल्प किया गया है भागवत कथा। और हम तो क्या है, खाली सहयोग कर रहे हैं उनको, शक्ति तो उनके अंदर ही है, हम खाली उनको एक सहयोग करके उनको एक कहीं उनका वो रहेगा तो वो करने का काम कर रहे हैं। मगर मेन जो पूरा आयोजन है, पूरा जिसका नियोजन है, पूरा की पूरी महिलाएं कर रही है। महिला शक्ति समिति का नाम है संगठन का, और पूरा संगठन जो उनकी शक्ति है, पूरी उनकी शक्ति लगी है इसके अंदर। जय श्री राम, राधे राधे। लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए और अपने माता बहनों को, सभी को आग्रह करते कि यह कथा आपके गोरेगांव में, आपके निकट गोरेगांव के अन्नाभाव साटे मैदान जो भगत सिंह नगर वेस्ट में पड़ता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपने आस पड़ोस के महिला बहन बेटियों को भी लेके आए, ताकि ये कथा का अब लोगों को जो सुन के, जब आप अपने अगल बगल में भी बताए, जिससे अपने हिंदू सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। आपका क्या कहना है दीपक जी ऐसे कार्यक्रमों को लेके? सबसे पहले तो एक्शन मुंबई के सभी दर्शकों को से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। इतना बड़ा कार्यक्रम इस गोरेगांव नगरी में हो रहा है, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने आ रहे हैं। श्री रसिक भैया जी महाराज परम सद्य, जिनके वाणी में इतनी मिठास है कि जो भी यहाँ पर आना शुरू किए वो आज भी आ रहे हैं। 3 दिनों से कथा आरंभ है, हालांकि 4 दिन हो गए, लेकिन तृतीय दिवस है आज, और अभी भी 4 दिवस बाकी है। जो भी भक्तगण यहाँ आसपास गोरेगांव नगरी में है वो तो आए ही, और अपने आसपास के लोगों को जरूर इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि भगवत कथा जो होती है वो सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होती है। अपने धर्म संस्कृति से जुड़े, अपने धर्म के बारे में ज्ञान लें। कृष्ण भगवान के बारे में इसमें बताया जाता है। और परम सद्य श्री रसिक भैया जी महाराज के द्वारा ये कथा हो रही है, जो बड़ी सौभाग्य की बात है। काफी भक्तगण इससे जुड़ते हैं इस कथा से। तो आप इस क्षेत्र को सबसे बड़े चुनाव करने की बात ये आई कि यहाँ पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहे थे। पास ही में भगत सिंह नगर है, जहाँ पर धर्मांतरण काफी हो रहे थे।
इसके लिए अपने धर्म संस्कृति से बच्चे जुड़े, छोटे महिलाएं जुड़े, इसके लिए यहाँ पर कथा हो रही। तो आप सभी जो भी एक्शन मुंबई के दर्शक हैं, अगर वो हमारे माध्यम से सुन रहे हैं तो कथा को श्रवण करने अवश्य है। जय श्री राम। संदीप भाई, आपका क्या कहना है? इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और कार्यक्रम में अलग अलग तरह के कार्यक्रम देख रहा हूँ, नाट्य भी किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम को लेके क्या कहना है आपका? पहले तो आप लोग को ये बताता हूँ, ये जो भागवत कथा है ये 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक इसी अन्नाभाऊ साठे मैदान में रहेगी। ये अन्नाभाऊ साठे वो मैदान है जहां पर आप नॉर्मली देखोगे तो अच्छे कार्य यहाँ होते ही नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने जो ये महिला शक्ति और पुरुषों की भक्ति, ये जो मिलकर भागवत कथा हो रही है, ये भागवत कथा ने करने के उद्देश्य से जो ये ग्राउंड चुना गया है, तो पहले तो इस ग्राउंड का लक्ष्य हमारा ऐसा था कि आजू बाजू के परिसर में धर्म जागरण तो जो ध्वजा है वो हम लहरा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों में भागवत भक्ति को हम ले जा सके। तो वो करने में हम लोग थोड़े बहुत तो यशस्वी हैं, क्योंकि अभी भी हमारा या जो कथा है, जो ये रथ यात्रा है हमारी, ये यात्रा जो है अभी भी और बाकी है। जैसे हम बोलते हैं ना जगन्नाथ की यात्रा है, तो यात्रा में जो उसमें यात्रा को खींचता है उस सबको उसका पुण्य मिलता है। तो उसी प्रकार इस भागवत कथा में भी जितने लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वो पुरुष है, महिलाएं सब है। तो जैसे मैंने कहा कि महिला शक्ति और पुरुषों की भक्ति, यह मिलकर इस भागवत कथा को हम संपन्न कर रहे हैं। और दूसरा विषय, यहाँ पर आपको ना बहुत सारे विषयों पर ना नाट्य रूपांतर करते हुए भी दिखाई देगा। जो बाल, जो ऐसे नहीं है कि जो कोई कलाकार है, वो हम सभी में आपस में रहने वाले जो बच्चे हैं, जैसा हमको लगता है बाल संस्कार वर्ग में हमारे जाने वाले बच्चे, उन्हीं को लेकर हम लोग वो नाट्य पत्रता कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों में भी भगवान का एक संस्कार जावे और उनको भी ये पता चले कि बाकी धर्मों के जो हम सेंटा क्लॉज बन जाते हैं, उससे अच्छा तो है कि हम अपने धर्म के जो है भगवान का रूप धारण करें और हम समाज में जाएं। और कुछ कार्यक्रम भी रखे हैं यहाँ पे आप लोग ने? यहाँ पर जो है 17 तारीख को जो है 16 तारीख तक भागवत कथा रहेगी। उसके पश्चात 17 तारीख को जो है 15 से 20 हजार लोगों के लिए महाप्रसाद और यज्ञ की व्यवस्था की गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उसमें बढ़ चढ़कर भागवत कथा से लेकर यज्ञ में और महाप्रसाद में लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नहीं रखोगे चलिए। देखिए, इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है और रसिक जी महाराज द्वारा भागवत का जो ये आयोजन किया गया है, उनके द्वारा वाणी से जो भागवत कथा कहा गया है, काफी प्रिय रहा है। तो आप लोगों को एक साथ बोलिए राधा राधा राधे राधे। जो कार्यक्रम हुआ है ये महिला शक्ति द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में जो जानते आइए महिला शक्तियों का क्या कहना है कि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने अपने हाथ में लिया और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, ये कार्यक्रम कैसे आप लोग सफल कर रहे हैं? मैंने सोचा पुरुष लोग तो बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, हम महिलाएं कुछ ऐसा काम करें। देखो हम सब बोलते हैं महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिला सिर्फ घर में खाना बनाती यही काम कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो हमारे अंदर ऐसा है कि हमारे ये एरिया में मतलब ये जगह ऐसा था कि यहाँ पे सब आते थे, दारू गाजा पीते थे, बोली इसी जगह को चुनी कि यहाँ पे हम कथा करवाएंगे और अच्छा भी लगेगा। और देखो आज महाराज जी ने पूछा कि कितने लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं, तो आधे से ज्यादा लोग ने हाथ उठाया कि हम पहली बार कथा सुन रहे हैं। हम लोगों को जगाने के लिए कार्यक्रम चालू किए कि कथा करेंगे, इससे हमारे लोग, हमारे बच्चे, आज हमारे 3 दिन हुआ है कार्यक्रम चालू हुआ, हमारे सारे बच्चों के मुंह से राधे राधे निकल रहा है। ये सुन के हमें बहुत खुशी लग रही है कि हमारे बच्चे जितने छोटे छोटे जहाँ मिल रहे हैं वहाँ राधे राधे बोल रहे हैं। हमारे एरिया में जाओ तो सब राधे राधे बोल रहे हैं, वो मुझे सुन के बहुत खुशी मिल रही है। कथा कराने का मेरा बस यही कारण है कि कथा हो और हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है उनके अंदर मतलब जागरूकता है। आप लोग का और क्या कहना है ऐसे कार्यक्रमों को लेके? आगे भी हमारी उम्मीद है कि हम ऐसा करें, बस इतना ही, और आगे इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। राधे राधे। और आपका क्या कहना है ऐसे कार्यक्रम को लेके? कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसा ही हो। और दीदी जो अभी बोली कि बच्चों में बदलाव आ रहा है, बहुत से लोग नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज छोड़ रहे हैं और कृष्ण भगवान को अपने घरों में रख रहे हैं, कांदा लहसुन छोड़ रहे हैं, तो बदलाव तो आ रहा है। राधे राधे। राधे राधे।
राधे इस कार्यक्रम में आप लोग का भी सहभागी रहा, किस तरह से ये कार्यक्रम हुआ? ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये महिला शक्ति समिति द्वारा एक तो हो रहा है, जो कि हमारी जो घर की महिलाएं या जो भी होती हैं, सो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि महिलाएं ये सब कार्यक्रम कर रही हैं। और ये कैसा समाज में एकत्रीकरण है, जो लोग जातिवाद में बटे हुए हैं और जो अलग अलग है, जो घरों में है, तो कैसा कम से कम घरों से बाहर निकलेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो कैसा उनके घरों में भी विषय जाएगा और कैसा भगवान का नाम होगा। सो कैसा इसे काफी फायदे हैं जो एक कथा हो रही है। तो कैसा कि लोगों में जो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, जो भगवान से लोग दूर चले जा रहे हैं, तो कैसा कि एक माध्यम है कि लोगों में भगवान के लिए एक तो अपना प्रेयर्स मतलब बोलते हैं अपनी श्रद्धा बढ़ेगी, और कैसा कि घरों में जो भी लोगों की समस्या है उसका हल होगा। तो इसके लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कथा करवाना कि अपने धर्म के प्रति लोग कट्टर बने, जागरूक बने। जो समाज में समस्या बढ़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं देश में इतने सारी चीजें बढ़ गई है, जैसे लव जिहाद, धर्मांतरण हो गया, कि छोटी छोटी एज में लड़कियां जैसे विषय हो रहे हैं। तो कैसा ये भी एक माध्यम है हमारा कि लोगों तक उसका भी जागरूकता पहुंचे। आपका क्या कहना है इसे कार्यक्रम को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं जब से यहाँ 25 साल से यहाँ पे मतलब आके हो गया, लेकिन ऐसी मतलब यहाँ पे तो कभी ऐसा भागवत हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा है सीधे वृंदावन यहाँ पे उठ के आ गई हो। और जो भी अपना आजकल के जनरेशन बहुत आगे गया है, ये अगर ऐसी होती जाएगी तो जो भी अपना युवा पीढ़ी है देखेंगी कि हाँ इसमें मतलब बहुत कुछ है, और अपना आगे की जनरेशन ये लोग बहुत रफ चल रहा है। ये ऐसी अगर होते रहेगी तो कम से कम वो लोग मुंह से राधे राधे और अपने कुछ वो लोग का मनोबलता आगे आएगी, रुचि आएगी, और पूजा पाठ में वो लोग आगे हमेशा ध्यान देंगे कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। हमेशा सनातनीय बन के रहेंगे। और हाँ, आई होप कि ऐसा प्रोग्राम हर 6 महीना, हर 3 महीना पे हो, तो लोगों में निष्ठा और सत्य भावना और प्रेम, रुचि, ये सब आपस में आगे जागृत होगी। तो ऐसा तो होना ही चाहिए। और एक महाराज जी जो बोलते हैं ना कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है, तो आज जो घर में हमारी महिला जो घर घर में आज अभी तक तो चूल्हा चौकी कर रही होती, बट आज सब एक साथ हम लोग हैं। इस यज्ञ को सफल बनाने में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारी महिला शक्ति, हमारी कार्यकर्ता जो भी हैं, बहुत अपनी निष्ठा से काम कर भी रही हैं, और अच्छा लग रहा है। हम भी अभी भी नए शामिल हुए हैं पहली बार, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहेंगे कि हमेशा इसी तरह कार्यक्रम होते रहे।